ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर सीरिया की नहीं है। ये फुटेज है ब्रिटेन की। जी हाँ, अंग्रेजों का देश दंगों की आग में झुलस रहा है। और इतना ही नहीं, दंगे ब्रिटेन में अलग अलग इलाकों में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी तो 20% भी नहीं हुआ। क्योंकि अब आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है जो कि इंग्लिश मीडिया ने ही दी है कि कल प्लानिंग है ब्रिटेन के अंदर 30 से ज्यादा रैलियां निकालने की। और ये रैलियां कोई आम रैली नहीं है कि कोई नेता आएगा, शांति पूर्वक तरीके से भाषण देगा, रैली निकालेगा और सभी लोग आराम से अपने अपने घर को लौट जाएंगे। जी नहीं, ऐसी रैलियां पिछले एक हफ्ते से निकल रही हैं ब्रिटेन में से। और ये रैलियां जिस जगह से निकलती हैं, वहाँ पर ब्रिटेन के फार राइट्स लोग, यानी कि वो लोग जो गोरी चमड़ी के हैं या फिर गोरी चमड़ी को सर्वोच्च मानने वाले लोग, अटैक करते हैं उन लोगों पर जिनका रंग गोरा नहीं है, या फिर उनके स्थानों को, उनके शॉप्स को या फिर उनके काम कार्य के ठिकानों को जला रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में जितने भी दंगे, जितनी भी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उसके अंदर ब्रिटेन को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। और आगे आने वाले टाइम में ये आंकड़ा बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, जो कि ऑलरेडी संकट में है, ऑलरेडी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है, वो और भी ज्यादा संकट झेलेगी। कुल मिला के ये स्टार्टिंग है ब्रिटेन के पतन की। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये दंगे हो क्यों रहे हैं, इनका कारण क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आइए वीडियो पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, इन दंगों का कारण ये नहीं है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, या फिर महंगाई ज्यादा है, या फिर आर्थिक संकट है। इनका मेन कारण है फेक न्यूज। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के एक डांसिंग स्कूल में एक हमलावर घुसा, जो कि महज 16 से 17 साल का बताया जा रहा है। और वो अफ्रीका के एक देश से आया था। कहा जा रहा है कि वो एक सरफिरा था और उसने वहाँ पर कुछ बच्चों को चाकू मारा, जिसमें से कुछ बच्चे वहीं पर मारे गए, तो वहीं कई सारे घायल भी हुए। इसको लेकर जो सोशल मीडिया है, खास करके मैं बात कर रहा हूँ एक्स की, जिसे कि हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, आज के टाइम में जिसके मालिक हैं इलॉन मस्क, वहाँ पर फेक न्यूज फैलाई गई उन लोगों के खिलाफ जो कि गोरी चमड़ी के नहीं हैं, यानी कि एशियंस और अफ्रीकन्स। इन लोगों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई गई और कहा गया कि एशिया और अफ्रीका से लोग हमारे देश में काम करने के लिए आते हैं और ये क्रिश्चियन विरोधी हैं और ईसाई लोगों को मारते हैं। जबकि असलियत ये थी कि जिस व्यक्ति ने हमला किया, जो कि 16-17 साल का था, वो खुद ईसाई था। अब लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इलॉन मस्क ने खुद ही फेक न्यूज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से जो अकाउंट फेक न्यूज फैला रहे थे एशियन, इंडियन या फिर अफ्रीकन लोगों के खिलाफ, उनको इनडायरेक्ट तरीके से प्रमोट भी किया गया। और मैं आपको बता दूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग ना चलाते हो ट्विटर, जिसको कि आज के टाइम में एक्स कहा जाता है, लेकिन जो लोग चलाते हैं आप उनसे पूछना कि पिछले कुछ ही समय में जो ये एक्स नाम का प्लेटफॉर्म है ना, वो इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म करने का मेन प्लेटफॉर्म बन गया है। यहाँ पर एंटी इंडिया बातें इतनी होती हैं जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते। सच में भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर भेदभाव किया जाता है और इतने भद्दे कमेंट किए जाते हैं भारत और भारतीयों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो इसके मालिक हैं इलॉन मस्क, उन्होंने कोई भी एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया। और इसीलिए ये भारत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि किस प्रकार से हमें इस प्लेटफॉर्म से सावधान होना होगा, क्योंकि आज तो ये लोग फेक न्यूज फैलाकर ब्रिटेन की ये हालत कर रहे हैं, कल को ये भारत की इससे भी ज्यादा बदतर हालत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हमें इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई न कोई रेगुलेशन लाना ही होगा, ताकि इसको कंट्रोल में रखा जा सके। वहीं बात करने ब्रिटेन की, तो आप तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के ऐसे बदतर हालात हो जाएंगे जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और आपके सच में कोई रिश्तेदार या जानने वाला ब्रिटेन में रहता है तो आप उससे कुशल पूछते रहिएगा और उससे भी सावधान रहने को कहिएगा।